Hello students, welcome. Today we are going to discuss the circuit training of unit 2nd. In the last class we discussed our fartlek training, what are the advantages, what are the disadvantages, what are the benefits of circuit training, as well as what are the structure, what are the formation by which we can do that fartlek training. In this class we are going to discuss circuit training, what are the types of circuit training, classification of circuit training, what are the advantages of circuit training, and how we can do the circuit training. All these things we are going to cover in this class today. First of all, this circuit training is developed by Adamson and Morgan in 1979. इन लोगों ने ये सर्किट ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम डेवलप की थी और इंट्रोड्यूस करी थी स्पोर्ट्स में, ताकि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो अपना ट्रेनिंग अच्छे से कर पाएँ और अच्छी परफॉर्मेंस वो कंपटीशन में दे पाएँ. तो इन दोनों ने, एडमसन और मॉर्गन ने, इन्होंने 1979 में इस सर्किट ट्रेनिंग को डेवलप किया था. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सर्किट ट्रेनिंग, कि हम लोग अपनी सर्किट ट्रेनिंग किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से दो तरीके हैं जिससे हम लोग अपनी सर्किट ट्रेनिंग कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूस सर्किट ट्रेनिंग. कॉन्टिन्यूस सर्किट ट्रेनिंग ऐसा है कि आपको सर्किट ट्रेनिंग में 8 से 12 एक्सरसाइजेस फ्रेम की जाती हैं, और वो जो 8 से 12 एक्सरसाइजेस होंगी वो डिफरेंट मसल ग्रुप, एक एक्सरसाइज अगर बाइसेप्स की है तो सेकंड एक्सरसाइज चेस्ट की हो सकती है, या फर्स्ट एक्सरसाइज अगर आपकी हैमस्ट्रिंग की है तो सेकंड आपकी ग्लूट की हो सकती है. तो आप सेम मसल को वन बाय वन ट्रेन नहीं करते, डिफरेंट मसल्स को अलग अलग एक्सरसाइजेस में आप उसको ट्रेन करोगे. तो कॉन्टिन्यूस मेथड्स में क्या रहता है कि आपको एक सर्किट, जैसे ये मैंने सर्किट ड्रॉ किया है, ऐसे एक सर्किट, एक एक्सरसाइजेस के स्टेशन बनाए जाते हैं और आपको वन बाय वन कंटिन्यूस उस एक्सरसाइजेस को करना पड़ेगा इन सर्किट. जैसे आप फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको रेस्ट नहीं करना, स्ट्रेट अवे आपको सेकंड एक्सरसाइज करना है, देन आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8. तो 8 की 8 एक्सरसाइज आपको कंटिन्यूस करनी पड़ेगी. जब आप पूरा एक सर्किट कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको रेस्ट दी जाएगी. देन अगेन यू गो फॉर अनदर सर्किट, अगेन रेस्ट. तो ये तरह की जो ट्रेनिंग है उसको हम लोग क्या ट्रेनिंग बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस सर्किट ट्रेनिंग, कि आपको वन बाय वन एक्सरसाइज करना पड़ेगा विदाउट टेकिंग रेस्ट. जब आप एक सर्किट कंप्लीट कर लोगे देन आपको वो रेस्ट दी जाएगी. तो दैट इज कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड. क्योंकि इसमें जो इंटेंसिटी है वो 60% की रहती है, इसलिए क्योंकि इसमें रेस्ट नहीं होता, वन बाय वन आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई आपकी जो इंटेंसिटी होगी एक्सरसाइज करने की, या एक्सरसाइज करने की जो स्पीड होगी वो कम रहेगी. सेकंड टाइप है इंटरवल ट्रेनिंग, इंटरवल सर्किट ट्रेनिंग. इसमें क्या है, जो इंटेंसिटी है वो आपकी 60 to 90% रहेगी. दैट मीन्स आप अपना 60 से 90% एफर्ट पुट करेंगे वो एक्सरसाइज में, और वो इंटरवल वाइज होगी. कैसे, सपोज आप फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको 30 सेकंड का रेस्ट दिया जाएगा. देन यू स्विच ओवर टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगेन यू परफॉर्म दैट एक्सरसाइज फॉर given time, again you have to take some rest, then you have to switch over to the other exercise. तो इस तरह की ट्रेनिंग में आपको इंटरवल ट्रेनिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक एक्सरसाइज करने के बाद आपको दूसरी एक्सरसाइज करने के बीच का जो टाइम है वो आपको रेस्ट का मिलता है, इंटरवल मिलता है, खुद को रिकवर करने का मिलता है. दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल सर्किट ट्रेनिंग. तो ये दो टाइप की सर्किट ट्रेनिंग आ गई आपकी, एक कॉन्टिन्यूस एंड सेकंड वन इज इंटरवल सर्किट ट्रेनिंग. तो दो तरह से आप अपनी ट्रेनिंग को कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. जो सर्किट ट्रेनिंग है उसको हम लोग दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू आपके स्पोर्ट्स के. क्योंकि आप जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि दो टाइप की ट्रेनिंग रहती है, एक जनरल ट्रेनिंग रहती है, एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग रहती है. जनरल में आप ओवरऑल जो कंपोनेंट्स है फिटनेस के वो डेवलप करते हैं, और स्पेसिफिक में जो आपके गेम के रिलेटेड जो ट्रेनिंग कंपोनेंट्स हैं आप उसको डेवलप करते हैं. तो इसमें आपका जो दो टाइप की जो हम लोग दो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज जनरल. जनरल मीन्स आप कोई भी सर्किट ट्रेनिंग करेंगे तो आप एक प्लेयर का जनरल फिटनेस उसका इंप्रूव करने के लिए जब आप उसको सर्किट ट्रेनिंग करवाएंगे, दैट इज योर
जनरल सर्किट ट्रेनिंग, उसमें आपका स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, जितने भी आपके कंपोनेंट्स है फिटनेस के, हम उसको इंप्रूव करते हैं, उनको बढ़ाते हैं। और सेकेंड वन इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स आपके गेम के अकॉर्डिंगली। सपोज आप अगर रेसलिंग कोई प्लेयर करता है तो हम उसको रेसलिंग के अकॉर्डिंगली हम उसकी एक्सरसाइजेस को पिक करेंगे, एक एक्सरसाइज का पूल बनाएंगे, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस का पूल बनाएंगे और हम उसको उस तरह का सर्किट ट्रेनिंग देंगे। अगर एक प्लेयर क्रिकेट खेलता है तो एक बैट्समैन है, उसको क्या क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका एक सर्किट ट्रेनिंग डिजाइन करेंगे, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज चूज करेंगे जो उस प्लेयर को उस फील्ड में या उस बैटिंग करने के टाइम पे उसको चाहिए हो। तो सेम इसी तरह आप बाकी गेम्स का भी कह सकते हैं, जितनी भी गेम्स का रोल एक प्लेयर का उस गेम में रहता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सरसाइजेज चूज करके एक जो स्पेसिफिक उसको हम एक्सरसाइजेज करवाएंगे, दैट इज योर स्पेसिफिक सर्किट ट्रेनिंग। देन कम्स द एडवांटेज, जिसके हम लोग जब सर्किट ट्रेनिंग करते हैं या प्लान करते हैं या प्लेयर को करवाते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, प्लेयर को उससे क्या फायदा मिलता है और कंपटीशन में जाके उस सर्किट ट्रेनिंग का उसको क्या फायदा मिलता है। फर्स्ट वन इज आउटडोर एंड इनडोर। इसका सबसे बड़ी ये बात है कि आप जो सर्किट ट्रेनिंग है आप जिम में कर सकते हैं, आप अपने रूम में कर सकते हैं, आप आउटडोर ग्राउंड में भी जाके कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कन्फाइंड है कि आपको जिम में ही जाके करना है या आपको सिर्फ ग्राउंड में ही जाके कर सकते हैं। बाहर बारिश है तो यू कैन डू, आप अपने घर में जाके कर सकते हैं। अगर बाहर अच्छा वेदर है तो आप बाहर जाके कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप तो एक ही जगह पे ये ट्रेनिंग करनी है, आप इंडोर भी कर सकते हो और आउटडोर भी कर सकते हैं। सेकेंड वन इज कैन बी परफॉर्म्ड इन एनी सीजन। चाहे आप, जैसे हम पीरियडाइजेशन में पढ़ा था, प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड, हम किसी भी पीरियड में या किसी भी सीजन में इसको, इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। सीजन इन द सेंस आप ऑफ सीजन में हैं, आप कंपटीशन के सीजन में हैं, आप कर सकते हैं। हम इंटेंसिटी और लोड को वेरी करते हैं, फिर जाके हम लोग ये ट्रेनिंग किसी भी सीजन में जाके या किसी भी टाइम, एनी टाइम ऑफ द ईयर हम लोग इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। देन कम्स ओवरऑल फिटनेस। इस टाइप की जो ट्रेनिंग रहती है इसके आप ओवरऑल फिटनेस जो है अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, आप अपना स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकते हैं, एंडोरेंस इंप्रूव कर सकते हैं। जितने भी आपके कंपोनेंट्स है फिटनेस के, आप उन सबको इंप्रूव करेंगे तो आपकी ओवरऑल जो फिटनेस होगी वो इंप्रूव होगी। देन कम्स 8 to 10%। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ 8 से 12 एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। तो आप एक ही टाइम पे 8 से 10 लोगों को ये एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। सपोज एक प्लेयर ये कर रहा है, सेकंड ये वाला एक्सरसाइज, थर्ड, फोर्थ, ऐसे हम लोग स्टेशन कर देते हैं। ये 8 जैसे एक्सरसाइजेस है, 8 प्लेयर्स को हम लोग 8 स्टेशन पे रख देंगे। तो जैसे ही इसका इनका जैसे 30 सेकंड के लिए अगर ये वाला एक्सरसाइज करना है तो सेम इसको भी 30 सेकंड, सबको 30 सेकंड के लिए करना है। 30 सेकंड ओवर होने के बाद ये वाला प्लेयर यहाँ स्विच ओवर कर देगा, ये वाला यहाँ। तो हम लोग एक सर्कल रोटेशन में चलते रहेंगे। तो हम एक ही टाइम पे 8 से 10 प्लेयर्स को एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। और इसमें आप एक ही कोच या एक ही ट्रेनर हो, वो भी इस पूरे ट्रेनिंग को मॉनिटर कर सकता है, ऑब्जर्वेशन कर सकता है, अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर सकता है कि प्लेयर राइट टेक्निक से ट्रेनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सही तरीके से जैसे डिजाइन किया है वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो एक ही कोच आपकी पूरी ट्रेनिंग मॉनिटर कर सकता है। ट्रेनिंग लोड कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज। जैसे मैंने कहा कि आप अगर ऑफ सीजन में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप लोड इंक्रीज करते हैं, प्लेयर को ज्यादा वेट देते हैं या ज्यादा टाइम तक उसको करवाते हैं, जो ट्रेनिंग वॉल्यूम रहता है वो ज्यादा रहता है। बट अगर आप इन सीजन में चले जाते हैं तो हम लोग वेट को थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि सीजन में उसको कंपटीशन भी खेलना पड़ता है। तो ये तरह की ट्रेनिंग में हम लोग लोड को इंप्रूव भी इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। एक स्टैग्नेशन नहीं हम लोग रख सकते हैं इस ट्रेनिंग में कि आपको वेट बढ़ाना ही बढ़ाना है और उसके बाद आपको इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। नहीं, आप अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू प्लेयर की एबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप उसका जो वेट है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इजी टू लर्न, क्योंकि अगर आप एक एक्सरसाइज अच्छे से लर्न कर रहे हो, दूसरी बार करोगे, थर्ड टाइम करोगे, तो आप बहुत अच्छे से ये सर्किट ट्रेनिंग, एक तो आप का कंसेप्ट जो है वो प्लेयर के माइंड में बहुत जल्दी आ जाता है कि सर्किट ट्रेनिंग है क्या और उसको कैसे परफॉर्म करना है। तो ये भी इसका एक एडवांटेजेस है। एंड होल बॉडी एक्सरसाइज। होल बॉडी एक्सरसाइज मीन कि आपको, जैसे मैंने कहा कि आप जब स्पेसिफिक सर्किट करते हो तो आप गेम के अकॉर्डिंगली अपनी पूरी बॉडी को डेवलप कर सकते हो
और अगर जनरल सर्किट अगेन कर रहे हो तो अगेन आप अपनी पूरी बॉडी की एक्सरसाइजेज, आप अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों की एक्सरसाइजेज चूज करके आप एक सर्किट बना सकते हैं कि आपकी जो पूरी होल बॉडी है वो उसमें ट्रेन हो, ना कि सिर्फ अपर बॉडी या लोअर बॉडी उसमें ट्रेन हो। तो ये है एडवांटेजेस कुछ सर्किट ट्रेनिंग के। इसके साथ में कुछ है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सर्किट ट्रेनिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे पहले मैंने बताया कि इजी टू लर्न रहती है, परफॉर्म रहती है, प्लेयर को बहुत जल्दी इसका कंसेप्ट माइंड में आ जाता है। आप इसको स्ट्रेंथ और एंडोरेंस बढ़ाने के लिए भी स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं कि आपका जो स्ट्रेंथ और एंडोरेंस का जो कॉम्बिनेशन की एबिलिटी है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस, वो आपकी इंप्रूव हो। तो ये कुछ दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। और इसमें क्या है कि आप 8 से 10, मैंने पहले कहा कि 8 से 12 या 8 से 10 एक्सरसाइजेज आप चूज करो, बट वो एक्सरसाइज हर स्टेशन पे डिफरेंट मसल ग्रुप को ट्रेन करना चाहिए। वो अभी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। मैंने 2 सर्किट बनाए हैं, फर्स्ट इज जनरल सर्किट एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक सर्किट। जनरल सर्किट में जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया टो टचिंग का, हम लोग ऑल्टरनेट टो टच करते हैं, देन बाइसेप्स। अल्टरनेट टो टच पे हमारा लोअर बॉडी का मूवमेंट रहता है, लोअर बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है। अगेन बाइसेप्स कल आपके बाइसेप्स अपर बॉडी के मसल्स हैं, फिर आप उसको ट्रेन करते हो। अगेन स्क्वाट, आप स्क्वाट पे जाते हो तो आपकी लोअर बॉडी ट्रेन हो रही है। लोअर बॉडी के आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, क्वाड्रिसेप्स मसल्स, ग्लूट मसल्स, ये आपके ट्रेन हो रहे हैं। बेंच प्रेस पे अगर हम लोग रहे तो हम लोग अपने पेक्टोरलिस मेजर्स, मतलब हम अपने चेस्ट के मसल्स को डेवलप कर रहे हैं। देन कम सिटअप से हम अपने एब के जो मसल्स हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं। देन स्किपिंग में हम लोग अगेन वापस लोअर बॉडी पे आ गए, आपके काफ मसल्स हो गए, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स हो गए, उनको आप ट्रेन कर रहे हो। देन कम्स पुशअप, फिर वापस हम लोग पुशअप्स कर रहे हैं और हमारा अपने अपर बॉडी के शोल्डर मसल्स को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। तो ये हमारे 8 डिफरेंट। देन रोइंग, आपके बैक मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो ये आपके 8 स्टेशन हैं और 8 के 8 स्टेशन आपके डिफरेंट मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। दैट इज योर जनरल सर्किट ट्रेनिंग कि आप पूरे बॉडी के मसल्स को जनरली, जैसे आप हम लोग अगेन बात करें बेंच प्रेस की, क्रिकेट में हम लोग ज्यादा बेंच प्रेस नहीं यूज करते करने के लिए, तो ये जनरल आपका सर्किट ट्रेनिंग है। देन कम्स आपका स्पेसिफिक सर्किट ट्रेनिंग, हम लोग गेम के अकॉर्डिंगली जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है हम लोग करवाते हैं। जैसे फर्स्ट बेंच प्रेस कर रहे हैं, अगेन आपके चेस्ट मसल को इंप्रूव कर रहे हैं। देन डंबल स्क्वाट्स, आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, आप अपने लोअर बॉडी को कर रहे हैं। देन चिन अप्स करके आप अपने बैक मसल्स को इंप्रूव कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। देन स्टेप अप्स, आप अपनी लोअर बॉडी एक स्टेप आप चढ़ के वापस ग्राउंड पे आ रहे हो, फिर चढ़ रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, तो आप अपने लोअर बॉडी को अगेन ट्रेन कर रहे हो। प्रेस अप्स, आप अपने शोल्डर को ट्रेन कर रहे हो, शोल्डर प्रेस करके आप अपने शोल्डर को ट्रेन कर रहे हो। स्किपिंग, आप अपने लोअर बॉडी को। तो आप डिफरेंट स्टेशन पे आप देखोगे डिफरेंट एक्सरसाइजेस है और डिफरेंट एक्सरसाइज आपके डिफरेंट मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जब आप ये पूरा ट्रेनिंग सर्किट करेंगे तो आपकी जो गेम के स्पेसिफिक मसल्स जो यूज होते हैं वो आप उसमें स्पेसिफिक सर्किट ट्रेनिंग में ट्रेन कर सकते हो। तो ये 2 तरह के 2 टाइप से हम लोग अपनी सर्किट ट्रेनिंग करते हैं। तो इनमें अगर आप अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 तरह की ऐसी ट्रेनिंग है जो मैक्सिमम आप एग्जाम में भी देखेंगे। फार्टलेक ट्रेनिंग और सर्किट ट्रेनिंग, या उसके एडवांटेजेस या उसका एक्सप्लेनेशन, कुछ ना कुछ आपको सर्किट ट्रेनिंग और फार्टलेक ट्रेनिंग से मिलेगा। इनमें से आपको कोई भी किसी चीज का भी डाउट हो आप अपनी बुक को भी कंसल्ट कर सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइजेस के नाम लिखे हैं आप वो यूट्यूब पे सर्च करिए कि वो एक्सरसाइजेज होती क्या है, कैसे की जाती हैं। हम लोग टाइम टू टाइम आपके ग्रुप में भी डाल रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज जो हैं, या योगा के रिलेटेड हैं, या स्ट्रेंथ के रिलेटेड हैं, या फ्लेक्सिबिलिटी के रिलेटेड हैं, चाहे वो कोर के रिलेटेड है। तो ये सब उनमें से ही एक्सरसाइजेज को पिक किया गया है। आप इन एक्सरसाइजेज को गूगल पे सर्च करिए कि ये एक्सरसाइजेज की कैसे जाती हैं और इनकी टेक्निक्स क्या हैं। ओके, बाय, टेक केयर। अगेन कोई भी डाउट हो एनी टाइम आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। Stay safe, stay fit.